हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अंशु टेक स्टडी में। मैं हूं अंशु आनंद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे यहाँ पे यूपी बोर्ड द्वारा क्लास 11th की बायोलॉजी यानी जीव ज्ञान से कौन कौन से टॉपिक्स और चैप्टर्स को हटाया गया है, और उसके साथ हम जानेंगे यहाँ पे किन किन चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाएंगे और आपका पेपर पैटर्न कैसा रहेगा। तो इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देर के। तो स्टूडेंट्स, जीव ज्ञान में अगर बात करें यूनिट नंबर फर्स्ट यानी इकाई 1 की, तो इसका नाम है सजीव जगत की विविधता। इस वाले चैप्टर से यहाँ पे सजीव जगत से वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान ये हटाया गया है। वर्गीकी के अध्ययन हेतु साधन कौन कौन से होते हैं ये भी हटा दिए गए, जैसे म्यूजियम, प्राणी पार्क, हर्बेरियम और पादप उद्यान। ठीक है, ये सारी चीजें आपको सिलेबस से हटा दी गई हैं, आपको ये चीजें नहीं पढ़नी है। उसके बाद जो है तीसरा इसमें पार्ट है वनस्पति जगत। वनस्पति जगत से यहाँ पे आपको देखना है एंजियोस्पर्मी को हटाया गया है। 3 से 5 प्रमुख जो है एवं विभेदी कारण लक्षण जो होते हैं उनके, और प्रत्येक में जो है कम से कम 2 उदाहरण उनके हटाए गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती थी, तो ये सारी चीजें हटा दी गई हैं। और उसके साथ ही एंजियोस्पर्म वर्ग का जो है वर्गीकरण भी हटा दिया गया है। उसके साथ साथ विशिष्ट लक्षण एवं उसका उदाहरण भी यहाँ पे आपको देखने के लिए सिलेबस में इस बार नहीं मिलेगा। अगर हम यूनिट 2 में आते हैं, तो यूनिट 2 का नाम है यहाँ पे जंतुओं और पौधों की संरचनात्मक संघटना। तो इस वाले जो है चैप्टर से यहाँ पे इसका जो पार्ट फर्स्ट है पुष्पी पौधों की शारीरिकी, इसमें से जो है शारीरिकी एवं रूपांतरण को हटा दिया गया है। ठीक है, आपको ये चीज नहीं पढ़नी है। उसके बाद जो है पार्ट 2 में अगर आप आएंगे, तो इसका नाम है पुष्पी पौधों की आकारिकी। पुष्पी पौधों की आकारिकी से जो है आपको जो है यहाँ पे पुष्पी पादपों के विभिन्न भागों को नहीं पढ़ना है। जड़, तना, पत्ती, फल और बीज की जो है आकारिकी एवं कार्य क्या होते हैं, इसको भी आपको इस बार नहीं पढ़ना है। तो इससे संबंधित यहाँ पे प्रयोग हो गए, एक्सपेरिमेंट हो गए, तो वो सारी चीजों को यहाँ पे हटा दिया गया है। तो पुष्पी और पुष्प जो है यहाँ पे फ्लावर जो होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनकी जो पार्ट होते हैं यहाँ पे जड़, तना, पत्ती, फल और बीज, और उनका आकार कैसा होता है और उनके कार्य क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी है। और उससे रिलेटेड जो है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट और प्रयोग को हटा दिया गया है। इसका जो है तीसरा वाला पार्ट है जंतुओं की संरचनात्मक संघटना। इससे जो है एक कीट काकरोच की आकारिकी को हटाया गया है, और इसके विभिन्न तंत्रों के कार्य को हटा दिया गया है, जैसे पाचन कैसे होता है उनमें, परिसंचरण, श्वसन और तंत्रिका तंत्र उनका कैसा होता है, और उनके जनन का संक्षिप्त वर्णन। तो ये सारी चीजें आपको सिलेबस में देखने को नहीं मिलेंगी। इसके बाद अगला चैप्टर यानी यूनिट है यहाँ पे थर्ड वाली, उसका नाम है कोशिका की संरचना एवं कार्य। कोशिका जो है उसकी संरचना एवं कार्य। कोशिका की संरचना एवं कार्य से जो है यहाँ पे फर्स्ट वाला इसमें पार्ट है, उससे जो है यहाँ पे कोशिका जीवन की इकाई में से कुछ चीजों को हटाया गया है। जैसे में यहाँ पे केंद्रक कला क्या होती है, क्रोमेटीन क्या होता है, केंद्रिका क्या होती है। ठीक है, केंद्रिका। तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी इस बार। अगर हम वहीं आए यूनिट 4 में, तो इसका नाम है पादप कारिकी। पादप यहाँ पादप कारिकी से यहाँ पे जो पहला वाला पोर्शन है, इसमें पौधों में परिवहन कैसे होता है, जैसे कि जल, पोषक पदार्थ और गैसों का संवहन इसमें कैसे होता है पौधों में, उनका कोशिकीय संवहन कैसे होता है, परिवहन कैसे होता है उनमें। ठीक है, उनकी कोशिकाओं में यहाँ पे जल और पोषक तत्वों का परिवहन कैसे होता है, विसरण कैसे होता है, सहज विसरण कैसे होता है। उसके साथ हम बात करेंगे यहाँ पे सक्रिय परिवहन। ये सारी चीजें आपको इस बार देखने को नहीं मिलेंगी। पादप जल संबंध, अंतः शोषण, जल विभव, पराशरण, ठीक है, और जीव द्रव्य कुंचन, और उसके साथ ही लंबी दूरी तक जल परिवहन और अवशोषण कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी सिलेबस में। उसके साथ ही एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, इसके बाद जो है यहाँ पे वाष्पोत्सर्जनाकर्षण कैसे होता है ये हटा दिया गया है। उसका मूलदात एवं एक बिंदु श्रवण कैसे होता है, यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है, स्टोमेटा का खुलना एवं बंद होना ये हटा दिया गया है। उसके साथ ही खनिज पोषकों का अंतर्ग्रहण एवं परिवहन यह हटा दिया गया है। इसके साथ ही जो है खनिज पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है, उनमें फ्लोएम द्वारा परिवहन कैसे होता है, उसका दाब प्रवाह क्या है, यहाँ पे सामूहिक प्रवाह कैसे होता है, उसकी परिकल्पना को यहाँ पे नहीं पढ़ना है। और उसके साथ ही गैसों का विसरण यहाँ पे पौधों में कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे नहीं पढ़नी है।
अगर हम इसके दूसरे वाले पोर्शन में आए, दूसरा वाला पोर्शन है खनिज पोषण। खनिज पोषण से यहाँ पे आवश्यक खनिज तत्व को नहीं पढ़ना है, वृहद एवं सूक्ष्म पोषण तत्व को नहीं पढ़ना है और उनके कार्य को, और उसके साथ ही आपको अनिवार्य तत्वों की अपर्याप्तता के लक्षण क्या होते हैं, और उसके साथ खनिज लवणीय विषाक्तता क्या होती है, यह हटा दिया गया है। और इसके साथ ही आपको हाइड्रोपोनिक्स का सामान्य ज्ञान ये नहीं देखने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको तो ये सारी चीजें आपके क्लास 11 के चैप्टर से हटाई गई हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीजें आपको क्लास 11 के यहाँ पे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान में देखने को नहीं मिलेंगी। और उसके साथ ही नाइट्रोजन उपापचय, नाइट्रोजन चक्र, और उसके साथ आपको जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये सारी चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। इसका जो 5वां पोर्शन है पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। पादप वृद्धि एवं परिवर्धन से यहाँ पे बीजों का अंकुरण कैसे होता है, पादप वृद्धि की प्रावस्थाएं क्या होती हैं, और पादप वृद्धि की दर क्या होती है, ठीक है, ये सारी चीजें हटाई गई हैं। उसके साथ वृद्धि की परिस्थितियां क्या होती हैं, उसका विभेदीकरण कैसे होता है, विभेदीकरण क्या होते हैं, ठीक है, और पुनर्विभेदीकरण कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। उसके साथ ही आपको पादप कोशिका के विकास का वृद्धि क्रम कैसे होता है, यहाँ पे बीज प्रसुप्तावस्था ये क्या होती है, बसंतीकरण और दीप्तिकालिका, तो ये सारी चीजें आपको, बहुत सारी चीजें आपको नहीं देखनी है इसमें पादप कार्य में, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि क्या क्या चीजें आपको नहीं पढ़ना है। तो आपको सिंपली अपनी बुक में छाट लेना है, मैं बताते चल रहा हूँ, या फिर इस वीडियो का जो है आप PDF हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर हम यूनिट 5 में आए तो यूनिट 5 का नाम है यहाँ पे मानव कार्की। मानव कार्की से जो है पहला पोर्शन है इसका पाचन एवं अवशोषण। पाचन एवं अवशोषण से यहाँ पे आहार नाल एवं पाचन ग्रंथियां ये हटाया गया है, पाचक एंजाइम हटा दिए गए हैं, आहार नाल की श्लेष्मिका को हटाया गया है, द्वारा स्रावित जो है हार्मोन का कार्य क्या होता है ये भी हटा दिया गया है, क्रमाकुंचन, पाचन, अवशोषण एवं कार्बोहाइड्रेट ये हटाया गया है, प्रोटीन, वसा का स्वांगीकरण, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का जो है कैलोरी महत्व क्या होता है, तो ये सारी चीजें हटा दी गई हैं। जो सामग्री मूल्यांकन किया जाता है, कितने कौन कौन से खाद्य पदार्थों में प्रोटीन कितना है, वसा कितनी है, कार्बोहाइड्रेट कितनी है, इसका जो है बॉक्स एक जो है यहाँ पे टेबल बना के वहाँ पे लिखना होता है, तो ये चीज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद जो है बहिक्षेपण को हटाया गया है उसके बाद जो है यहाँ पे बहिक्षेपण को हटाया गया है, पोषण एवं पाचन तंत्र की विकृतियां PEM को हटाया गया है, अपच क्या होता है ये हटा दिया गया है, उसके साथ कब्ज क्या होता है, वमन क्या होता है, पीलिया एवं अतिसार या डायरिया क्या होता है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी मानव कार्की से। मानव कार्की यानी मानव से रिलेटेड चीजें हैं, यहाँ पे शरीर में क्या होता है, कौन सी व्याधियां होती हैं, कौन से रोग होते हैं, और जो है आप में जो है किस तरह से पोषक तत्वों का संचरण होता है, श्वसन कैसे होता है, तंत्रिका तंत्र, ये सारा विस्तृत तरीके से आपको मानव कार्की में पढ़ना होता है, ठीक है। और गमन एवं संचलन, अगर ये 5वां अगर इसका पोर्शन देखें, इसका नाम है गमन एवं संचलन। तो गमन एवं संचलन से यहाँ पे गति के प्रकार कितने होते हैं, यहाँ पे पक्षमाद, कसाद, पेशी, कंकाल तंत्र और इसके कार्य ये हटा दिया गया है। उसके बाद संधि पेशियां क्या होती हैं, कंकाल तंत्र के विकार क्या होते हैं, माइस्थेनिया क्या होता है, यहाँ पे ग्रेविस टिटेनी क्या होता है, यहाँ पे पेशी दुष्पोषण क्या होते हैं, संधिशोध क्या होता है, यहाँ पे अस्थि शीतता क्या होती है, गाउट क्या होता है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगी। तो आई होप, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे टॉपिक को यहाँ पे क्लास 11 की यहाँ बायोलॉजी से हटा दिया गया है, इस बार स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ना है। अगर हम इसके 6वें पोर्शन में चलें तो इसका नाम है तंत्रिकी नियंत्रण एवं समन्वयन। तंत्रिकी नियंत्रण एवं समन्वयन से जो है यहाँ पे संवेदिक अभिग्रहण यानी परसेप्शन को हटाया गया है, और उसका साथ ही संवेदी अंग जैसे आँख, कान और नाक का जो है प्रारंभिक संरचना और कार्य क्या होता है, तो ये आपको देखने के लिए चैप्टर में नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि कौन कौन सी चीजें किन किन जो है यूनिट से हटाई गई हैं आपके जीव विज्ञान में। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आपके जीव विज्ञान के किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जीव विज्ञान में आपको सजीव जगत की विविधता से 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जंतुओं और पौधों की संरचनात्मक संघटना से यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन, कोशिका संरचना और कार्य से यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन, और पादप कार्यकी से 18 नंबर क्वेश्चन,
मानव कार्यकी से 18 नंबर के क्वेश्चन टोटल आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे 70 नंबर के क्वेश्चंस। ठीक है, तो हर बार की तरह यहाँ पे 70 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पेपर बनेगा जो यहाँ पे आपको लिखित रूप में देना होगा। उसके साथ ही 30 नंबर का प्रैक्टिकल आपको जो है स्कूल वगैरह में यहाँ पे कराए जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान देनी है। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे इस पीडीएफ में बताया है कि कौन कौन से चैप्टर से क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। जो सिलेबस आपको काटने के बाद बचा है आपको सिंपली आपको देख लेना है। तो इस वीडियो का पीडीएफ मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे